बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। बच्चों, कल हमने यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिंगल और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हवाले से। तो उसके हम अब और साथ में हमने डायग्राम भी देखी थी, ज़ाहिर है कि इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह से। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट्स के हवाले से, कुछ बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स के लिहाज से। इन अ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द सोर्स ऑफ विजिबल रेडिएशन इज़ यूजुअली अ टंगस्टन फिलामेंट। ये जो आप लाइट सोर्स देख रहे हैं ना, कहते हैं ये टंगस्टन फिलामेंट या हाइड्रोजन लैंप होता है। तो विच प्रोवाइड्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन। जो टंगस्टन फिलामेंट होगा वो विजिबल रीजन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ in the ultraviolet region hydrogen discharge lamp or deuterium discharge lamp is used। कि अगर जो विजिबल रेडिएशन है, विजिबल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो टंगस्टन फिलामेंट है, और अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप है। सोलेनाइड operated mirror automatically deflects light from either source as the instrument scans through the wavelength. The wavelength selector is either a monochromator or a filter. The filter cannot be used in the scanning instrument. Scanning instrument में filter का इस्तेमाल नहीं किया जाता। filter का पर्पज़ ये होता है कि required wavelength की जो रेडिएशन है उनको पास आउट होने दिया जाए, irrequired को रोक लिया जाए, filter कहलाएगा। ये इस इंस्ट्रूमेंटेशन में हम जो इसको डिफाइन करेंगे। आ मोनोक्रोमेटर प्रिज्म और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूजुअली कंसिस्ट ऑफ एंट्रेंस एंड एग्जिट स्लिट एंड मिरर और lenses to deflect or focus the radiation. The prism or diffraction grating disperses or separates the polychromatic radiation into bands of monochromatic radiation। तो इनका पर्पज़ ये होता है प्रिज्म का कि ये रेडिएशंस को पॉलीक्रोमेटिक यानी कि एक से ज़्यादा जो वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है, डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट को उसको मोनोक्रोमेटिक सेम सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट करती है। द वेवलेंथ बैंड दैट इज़ फोकस्ड ऑन द एग्जिट slit of monochromator exists the device and is used the remainder of the instrument. The wavelength of the radiation to be used in the study can be selected by rotating the prism or direction grating either manually with the help of knob or automatically with the help of motor to continuously scan through a wavelength range। मोटर के ज़रिए से हम इसको और वेवलेंथ रेंज को एडजस्ट करने के लिए डिफरेंट वे से मैनुअली या मोटर के ज़रिए से एडजस्ट करते हैं। द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज़ स्प्लिट इनटू टू बीम्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। अब ये मोनोक्रोमेटिक ये जो प्रोसेस है मूव करने का, ये वेव से मोटर के ज़रिए से भी हो सकता है या मैनुअली भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब बीम स्प्लिटर क्या करता है कि ये वेवलेंथ जो होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसको टू पार्ट्स में जो है वो तकसीम करता है। एक रेफरेंस सेल की तरफ रेडिएशन चली जाती है, दूसरा सैम्पल सेल की तरफ रेडिएशन को मूव करवाया जाता है। द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज स्प्लिट इनटू टू बीम्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी बाय मींस ऑफ स्प्लिटिंग डिवाइस। वन बीम passes through the reference cell while the other passes through the sample cell. The cell generally used are made of क्वार्ट्स। ज़्यादातर सेल जो है वो क्वार्ट्स के बने होते हैं। ये रेफरेंस सेल हो गया या सैम्पल सेल हो गया, ये क्वार्ट्स के आमतौर पर बने होते हैं। A cell made of glass can be used in the visible region but it cannot be used in the ultraviolet region because glass absorbs ultraviolet radiation. Quartz is transparent in both ultraviolet and visible regions. The cell walls through which the radiation passes must be transparent to radiation of the wavelength that is used for the study. In most cases the cells are rectangular with a path length of 1 centimeter. Cell with the longer wavelength or longer path length up to 10 centimeter and shorter path length is up to 0.1 centimeter are also commercially available. Commercially available mean ट्रेडिशन उसके तिजारती पैमाने पर ये चीज़ जो है वो अवेलेबल होता है, ये इस वेवलेंथ के अंदर 10 सेंटीमीटर से 0.1 सेंटीमीटर। द लॉन्ग पाथ लेंथ सेल एंड इवन मल्टीपल पाथ लेंथ सेल्स आर यूज्ड फॉर लो कंसंट्रेशन सैंपल्स। गैसियस सैंपल्स यूज्ड required these
यूज़ ऑफ मल्टीपल पाथ सेल्स, के ऐसे सेल गैशियस सैंपल है या लो कंसनट्रेशन के लिए उसमें मल्टीपल पाथ सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। द मल्टीपल पाथ सेल्स हैव मिरर्ड एंड्स दैट cause the radiation to reflect through the cell several times before exiting the cell. The two cells reference and sample cell used in the double beam instrument should be matching. They should have identical path lengths and should transmit radiation to the same extent. कि एक रेफरेंस सेल है और दूसरा सैम्पल सेल है, इनमें जो है वो रेडिएशन को पास आउट करवाया जाता है। ये सोर्सेज के हवाले से एक लाइट सोर्स है, ये जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है हाइड्रोजन लैंप या ड्यूटेरियम लैंप, और दूसरा जो हमने टंगस्टन फिलामेंट को रेडिएशन सोर्स के तौर पर, ये डिपेंड करता है कि हमारा कंपाउंड किस नेचर का है या कौन सी रेंज की हम लाइट इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके मुताबिक फिर लैंप को एडजस्ट किया जाता है। तो ये रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, मोटर्स के ज़रिए से इनको कंट्रोल कर लिया जाता है ऑटोमेटिकली या मैनुअली भी कर लिया जाता है। बीम स्प्लिटर में जाएगा, फिर रेफरेंस सेल में चला जाएगा, और रेफरेंस सेल के बाद जो है ये देन यहाँ से ऑप्टिकल चॉपर जो है डिटेक्टर की तरफ मुंतकिल कर देगा। इसी तरह से सैंपल को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो ये ऑप्टिकल चॉपर जो रेडिएशन पास आउट होकर ट्रांसमिट होकर आएंगे, इसको डिटेक्टर में जाएगा, डिटेक्टर से एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर से रिकॉर्डर में चला जाएगा। इंशाल्लाह फर्दर इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।